नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ बेहद खास मेहमान, चर्चित पत्रकार और लेखक, और खासतौर पर रशिया यूक्रेन युद्ध पर उनकी किताब भी आई है, ऑपरेशन जेड लाइव। मेरे साथ नीरज राजपूत सर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और बात होने वाली है रूस यूक्रेन जंग के बीच। रूस पर जो फिलहाल हाल ही में हमला हुआ है, कुछ खबर सामने आ रही हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रूस की अलग अलग बताया जा रहा है कि 3 बिल्डिंगों पर ड्रोन अटैक हुए हैं, यूएवी ड्रोन अटैक किए गए और ये हूबहू 9/11 हमले जैसा ही नजर आ रहा है। नीरज सर से जानेंगे कि आखिर ये क्या है और क्या यूक्रेन का ही इसके पीछे हाथ है। नीरज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद चेतन, अपने कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये अब जो युद्ध है, जो 3 साल लगभग हो चुके हैं, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे इस पूरे युद्ध को। अब जो स्थिति जो बन रही है, अब ये डायरेक्ट वॉर से ज्यादा अब ये ग्रे जोन वॉरफेयर में तब्दील हो चुकी है। इसके मायने क्या है कि अब जो यूक्रेन है वो सीधे जंग के मैदान में नहीं लड़ रहा है। अब वो ये देखेंगे, जहां ये आज हमला हुआ है कजान में, जहां पर अटैक हुआ है, ये करीब करीब 1500 किलोमीटर दूर है, यूक्रेन की सीमा से है। तो पहली बात तो क्षमता की इतनी दूर तक आप ड्रोन ले जाकर अटैक कर देते हैं, और फिर आप ऐसी जगह पर जंग के मैदान से, जो बैटलफील्ड हम बोलते हैं, उससे बहुत दूर जाकर आप युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं कि इसके अलग अलग जो युद्ध है, इसके अलग अलग आयाम है। तो अब ये सीधे बैटलफील्ड की जगह ये हो गया। अब इसमें ये दूसरी बार अटैक हुआ है चेतन, जो इस तरह का 9/11 अटैक रशिया के ऊपर हुआ। इससे पहले अगस्त के महीने में भी यूक्रेन ने ऐसी सराटोव एक जगह है रशिया की, वो भी काफी दूर थी, 700 to 800 किलोमीटर है यूक्रेन बॉर्डर से, वहां पर भी अटैक किया इन्होंने, और भी किए इन्होंने ये। लेकिन 9/11 टाइप अटैक जो है सेकंड अटैक है रशिया में हुआ है। तो अब यूक्रेन का ये मानना है कि अब आपको जो, क्योंकि एक तो इतना हथियार आपका इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं आपको इन छोटे छोटे ड्रोन के जरिए, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम होती है लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। आप देख रहे हैं 9/11 अटैक हुआ था, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर कजान, आप चेतन दिखा रहे हैं ये बिल्डिंग कजान, और हम लोग जानते ही हैं कि ब्रिक्स समिट अभी हाल ही में यहाँ पर हुई थी अक्टूबर के महीने में, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। तो अब ये जो युद्ध है ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अभी इसी हफ्ते ही मंगलवार को जो रशिया के टॉप जनरल हैं उनका असैसिनेशन हुआ, किस तरह से आईईडी अटैक किया गया उनके घर के बाद। बिल्कुल, और उसके बाद नीरज जी, उसके बाद खुद ट्रंप ने अभी हाल ही में ये बयान दिया, माफ कीजिए, पुतिन ने हाल ही में ये बयान दिया कि वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे और मुलाकात वो करना भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए बिना शर्त भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज रहेगी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का जो अपना ख्वाब है वो छोड़ दे। ट्रंप के साथ वो जाना चाहते हैं। ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर मैं होता तो ये युद्ध, ये जंग होती ही नहीं। अब क्योंकि ट्रंप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो 20 तारीख को वो शपथ लेने के बाद दोबारा इस पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये हमला जो है वो रूस के लिए बड़ा घातक है। पुतिन तो वापस हमला करे बिना मानेंगे नहीं। देखिए, बिल्कुल, जैसे हमने देखा है कि जो जनरल की जो असैसिनेशन हुआ मॉस्को में हुआ, उसका बदला जो रशिया ने कल ही लिया। उनकी जो कीव कैपिटल है यूक्रेन की, उनका जो एसबीओ, जो सीक्रेट सर्विस है, उनकी अटैक किया उसके ऊपर। कीव कैपिटल में काफी बड़े अटैक किए। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा चेतन, ये जो पुतिन जो चाहते हैं कि अब युद्ध खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि उनका जो अपना ऑब्जेक्टिव था, डोनबास को पूरा अपना जो 1/5 एरिया है उन्होंने कब्जा कर लिया, उसका कुर्स वाला इलाका रह गया। तो उसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के काफी एरियाज में और बेलग्रेड वाले जो एरियाज हैं वहां पर बहुत सारी जमीन जो है कब्जा कर ली है, यानी कि उनका क्षेत्र जो है बॉर्डर पार करके चले गए। तो अब ट्रंप बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर वो होते तो शायद नहीं होता, लेकिन अब इसमें हम नहीं जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अब आगे वे बढ़ते हैं। अब ट्रंप ने कह दिया, बिल्कुल साफ है, क्योंकि ट्रंप की और पुतिन की है केमिस्ट्री है, चाहे वो कहें कि हम 4 साल से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस तरह की है कि ट्रंप जो है वो मनवा सकते हैं पुतिन को कि आप युद्ध खत्म कर दीजिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वो आपने पूरे कर लिए, अब युद्ध खत्म कीजिए। लेकिन अब इसमें आपको चेतन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कल ही जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो यूरोप की यात्रा पर थे, और जो यूरोप में उन्होंने यूरोपियन काउंसिल और नाटो के देशों के साथ मुलाकात की, और उसमें ये बात निकल कर आई कि वो अभी युद्ध शायद चाहते हैं कि और खींचा जाए। वो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम पुतिन से बात करें जहां पर स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, और जहां हम उनसे बार्गेनिंग कर सकें कि हाँ, आपने ये एरिया हमारा कब्जा किया तो हम आपका ये वाला एरिया देंगे, ये छोड़ देंगे आपका। जिस तरह से युद्ध में होता है, जनरली ऐसे ही होता है, जब बातचीत के टेबल पर आते हैं तो एक थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा बढ़ता है।
तो वो ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं, वो ऐसी स्थिति में नहीं बैठना चाहते कि जहां पर आप वीक दिखाई दे पाए और जहां पर आप कोई बार्गेन ना कर पाए, पुतिन के साथ कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि अब सभी लोग जो है 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 20 जनवरी का, कि जैसे ही वो आए, एक महीना है पूरा कि वो आए और युद्ध रुक पाए। लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह का ऐसा लगता है कि वो युद्ध को भी और खींचना चाहते हैं। वो और खींचना चाहते हैं, लेकिन अब इस बात का संकेत जरूर है, क्योंकि पुतिन इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उनका नुकसान जरूर हुआ है, चाहे वो वेस्ट कंट्रीज के साथ उनका जो कन्फ्लिक्ट रहा हो, उनको तेल नहीं बेच पा रहे हैं, तमाम तरह के बैन उन पर लगे, तमाम चीजों को अब समझ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ट्रंप जल्द से जल्द आए और वो बातचीत हो सके। लेकिन उससे पहले ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो कितना ज्यादा भड़काने वाली बात है पुतिन को, कि एक तरफ यूक्रेन ये चाहता है कि ये जंग यहां पर किसी तरह की खत्म हो। पीएम मोदी को लेकर भी कई बातें उन्होंने, जेलेंस्की ने कही थी कि एक तरीके से कहें कि तंज मारने की कोशिश की थी कि जो प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं वो यहां पर रुकवा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद आप ज्यादा बढ़कर, जब आपके अंदर क्षमता खत्म हो चुकी है, आपको यह भी पता है कि सामने अब ट्रंप आ रहे हैं, बाइडेन प्रशासन बिल्कुल जा चुका है, ट्रंप आपकी बिल्कुल सहायता नहीं करने वाले हैं, उसके बाद यूक्रेन अगर ये सब हमले कर रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा अपने लिए घातक चीजें, खतरनाक और खराब कर रहा है। अब बिल्कुल चेतन, अब हम लोग यूक्रेन देख ही रहे हैं कि किस तरह की हालात वहां पर हो चुके हैं, कितना अरबों रुपया वहां पर खर्च हुआ है, किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने किया है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान वहां पर हुआ है। खुद ट्रंप ने ही अभी फिगर्स जारी की थी कि कितने लाख लोग मारे जा चुके हैं, कितने विस्थापित हो चुके हैं। यूएन की फिगर्स हैं, 50 से 60 लाख लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, जो यूरोप चले गए हैं, कहीं और दूसरे देश चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अब आप देख रहे हैं कि आपका कितना बड़ा एरिया आपका चला गया। उस सब के बावजूद जो ज़ेलेंस्की हैं वो इस युद्ध को खींचना चाहते हैं। और खींचना कैसे चाहते हैं? वो आमने सामने की युद्ध में, क्योंकि अमेरिका में भी अभी एक लिमिट है उनकी भी वेपन्स देने की। यूरोपियन कंट्रीज वैसे ही बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत मिलिटरी पावरफुल कंट्रीज नहीं रही हैं, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इनके पास अपनी इकोनॉमिक पावर है, लेकिन मिलिटरी बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत पावरफुल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ करते थे। तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। अगर आपसे हम पर्सनली जाने, क्योंकि आप इस पर बारीकी से लिखते भी रहे हैं, आपकी जो बुक है ऑपरेशन जेड लाइव, उसमें भी तमाम चीजें आपने लिखी हैं इस युद्ध के बारे में। अगर आप बताएं कि इस युद्ध की दशा अब क्या आप देखते हैं, कहां यह दिशा जा रही है और क्या लगता है आपको इस पूरी जंग के बारे में? बिल्कुल चेतन, जो अगला एक महीना होगा, जब तक कि ट्रंप नहीं आते हैं, अमेरिका में नहीं आते, तब तक ये ऐसे ही और तेजी से होगा। जैसे कहते हैं ना, जब दिया बुझने का समय आता है तो बहुत आता है, भड़कता है, जो उसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, ये ठीक वही स्थिति होगी। क्योंकि अब यूक्रेन और साथ ही जो नाटो कंट्रीज यानी जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो पुतिन को, रशिया को किया जाए। जैसे कि ये अटैक, ड्रोन अटैक्स जो लगातार कर रहे हैं, वो इसके जरिए की जाए कि जंग के मैदान से दूर जाके लड़ाई लड़े, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, कॉन्टिनेंट है अपने आप पे, तो इतने बड़े एरिया को आपको एयर डिफेंस देना हर जगह थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या करेगा यूक्रेन? उन जगहों पर अटैक करेगा जहां पर उनको लगेगा कि यहाँ कोई एयर डिफेंस नहीं है, जहां पर आप काउंटर ड्रोन अटैक या टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मॉस्को में करेंगे, क्रेमलिन में करेंगे, तो वहां आपको धराशायी हो सकते हैं आपके ड्रोन। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर नहीं होंगे, जब ब्रिक्स समिट चल रही होगी तो जरूर एयर डिफेंस सिस्टम वहां बहुत रहे होंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे, साथ ही जो चीन के राष्ट्रपति थे वह भी थे। तो ऐसी जगह पर अटैक करेगा, जो जनरल्स हैं उनके ऊपर अटैक, क्योंकि उनकी है, यूक्रेन और रशिया की बहुत रिलेशंस आपस में रही हैं, तो उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी भी है। तो ऐसा जरूर होगा कि इस तरह के अटैक्स, चाहे वो जनरल अटैक्स हो, मिलिट्री के ऊपर अटैक हो, मॉस्को में अटैक हो, इस तरह की होगी। लेकिन जैसे ही ट्रंप आएंगे, चेतन आप ये मान के चलिए कि जंग जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उससे पहले ये बड़े बड़े अटैक्स जरूर होंगे। उससे पहले बड़े बड़े अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बेहद घातक ये अटैक्स हैं। और क्योंकि हम बार बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ये 9/11 जैसे हमले का ही एक दृश्य नजर आ रहा है कि किस तरीके से 2001 में जो वो हमला होता है और उसके बाद एक के बाद एक 3 बड़े विमान बिल्डिंग से टकराते हैं। और यहां पर यूएवी ड्रोन्स, क्योंकि अब यूएवी ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, इनको बहुत ज्यादा प्रचलित जो है वो किया जा रहा है। नीरज जी, एक सवाल और मेरा ये आखिरी रहेगा कि यूएवी ड्रोन्स के बारे में अगर हम और जाने कि इनका ये इस्तेमाल और ज्यादा घातक, क्योंकि आप किसी इंसान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी इंसान को जिंदगी जा नहीं रही है, तो ये और ज्यादा आसान हो जाता है जो किसी पर हमला कर रहा है या फिर किसी को पोक करने के लिए भी।
बिल्कुल, जो अभी की जो युद्ध की स्थिति है, जो नई वॉरफेयर टेक्निक्स है, उनमें ये ड्रोन की भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है दरअसल चेतन। इसमें क्या करते हैं, आप बिल्कुल सही कहा आपने, पायलट का इस्तेमाल आपने नहीं किया। अगर कोई फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट होता तो उसमें पायलट होता, बिल्कुल। उसका भी नुकसान, जिंदगी एक सबसे बड़ी होती। अगर आप मिसाइल से अटैक करते हैं, मिसाइल भी बहुत करोड़ों रुपए की आती है, एक मिसाइल आती है जो रशिया अटैक करता है। तो यूक्रेन ने क्या किया, या इवन ईरान भी जैसे कंट्रीज जो है, ये क्या करते हैं, इस तरह के जो होती है विद्रोही, ये इस तरह की इन्होंने ड्रोन जो है तकनीक इजाद की है, जो बहुत कम सस्ते में ही, बहुत किफायती ये ड्रोन है, छोटे ड्रोन है, लेकिन ये अटैक ऐसे ही करते हैं जैसे कि एक फाइटर जेट जाके करेगा। अगर आप बिल्डिंग पर अटैक करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान इस बिल्डिंग को हो सकता था, अगर ये नीचे की तरफ करता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये टेक्नोलॉजी नई आई है, जिसमें आप जो है कम पैसे में ही आप दुश्मन के ऊपर बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और आप अपने, क्योंकि सोल्जर्स की तो वैसे ही कमी यूक्रेन की आर्मी में हो चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में मारे जा चुके हैं, उनको सोल्जर्स नहीं मिल रहे हैं, पायलट F-16 इसीलिए डेनमार्क ने देने से मना कर दिया कि आपके पास ट्रेन पायलट ही नहीं है आपके पास, तो कैसे आपको हम लोग फाइटर जेट देते हैं। तो ये स्थिति अभी यूक्रेन की है। तो इसी तरह की ये अब जो युद्ध होगा, जो 1 महीने का होगा, उसमें इसी तरह का अटैक हम लोग मान सकते हैं कि होगी ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इंतजार सिर्फ किया जा रहा है 20 जनवरी का, जब आधिकारिक रूप से जो ट्रंप हैं वो यूएस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और उसके बाद, क्योंकि दुनिया में उनकी शपथ को लेकर हलचल भी मची हुई है, बहुत सारे बदलाव उसके बाद दुनिया में आने वाले हैं अगले 4 सालों के लिए, उस पर भी हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल के लिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम जल्द ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, और तमाम जो गतिविधियां इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ संभव बदलाव हैं। और साथ ही नीरज जी से भी हम जानेंगे उस चर्चा के दौरान कि ऑपरेशन जेड लाइव जो उनकी किताब है, खासतौर पर यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर, उसमें क्या कुछ है और क्या कुछ उसमें से वो हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार आप जी, ये किताब है सर की, ऑपरेशन जेड लाइव, इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्द, और सर के एक्सपीरियंस जानेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।